माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी और आप जानते हो। अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लगातार उनकी उन्नयन के लिए काम किए हैं। आशा योजना भारत सरकार की योजना है और ये वॉलेंट्री सर्विस है। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपए तक, 6,000 रुपये मिनिमम है और 11,000 रुपये मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस हैं अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा 25-26 के बजट में हम इनको 2,000 से 3,000 रुपए करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा, वो देते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता है माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने इनको जीवन बीमा की सुविधा दे रखी है और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपये और 250 रुपये उनको प्रतिमाह देते हैं, रिचार्ज के लिए देते हैं। मोबाइल फोन भी दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाई कि इनको बड़ी चिंता है। सर, लोकतंत्र में कभी काम करने का अवसर इनको भी मिला है और आज हमें मिल रहा है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है और 2018 में 1,000 रुपया था, इसको 2,000 रुपया अपनी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर एक जियो हमारे समाजवादी साथी सुनना चाहें, 4 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके भैया यहां बैठते थे, एक जियो किए थे, उसके 9वें नंबर पॉइंट पर कहे हैं कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, ये जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आशा वर्कर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हित के लिए। आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, मैं स्वयं इनके संपर्क में रहता हूं। एक और सूचना दे दूं, मुझे अच्छी तरह याद है इनके भैया यहां बैठते थे, आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस लिया था। ये वही हमारे समाजवादी साथी हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अपने आशा वर्कर के साथ साथ प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हितों की चिंता करना हमारे सरकार का प्रथम दायित्व है। कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके सुख और दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रश्न संख्या 3 डॉक्टर आर के